हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक क्विज फॉर्म में है, जिसमें ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। आपको क्वेश्चन को समझकर आंसर ऑप्ट करना है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। आप सही क्वेश्चन का आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। P बाई Q के रूप में 1.999 एंड शो ऑन का मान होगा, जहां P और Q पूर्णांक हैं। The value of 1.999 and so on in the form of P by Q, where P and Q are integers. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है 1.999 एंड शो ऑन। एंड शो ऑन का मतलब है कि ये संख्या इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी और बार बार 9 9 9 आता जाएगा। तो इसको जब हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, जो कि बार बार रिपीट होता है 999। तो इस प्रकार के जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दिस नंबर इज वेरी नियर टू 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 2, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। A rational number between √2 and √3 is. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ढूंढनी है। जैसा कि आप जानते हैं, √2 और √3 दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और √2 एंड √3 आर irrational numbers, and you know there exist infinite rational and irrational number between two irrational number। तो इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन चूज करना है। जैसा कि आप जानते हैं, √2 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.41 एंड शो ऑन, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। और √3 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.732 1.73 एंड शो ऑन, ये √3 की वैल्यू होती है। तो आपको जो नंबर ढूंढना है, इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढना है, और वो नंबर एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। और रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं, जो पार्ट ए है इसमें √3 प्लस √2 ऊपर दोनों ही रेशनल नंबर हैं, और इनको ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करने पर भी ये इरेशनल ही रहेगा। तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह बी भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। 1.5 यह एक परिमेय संख्या है, यह एक रेशनल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 15/10। जब हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो इसको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ये संख्या जो है 1.4 से बड़ी है और 1.7 से छोटी है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है 1.5।
क्योंकि 2 जो है वो इससे बड़ी हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 256 raised to the power 0.16 into 256 raised to the power 0.09 का मान है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ है 256 रेज टू द पावर 0.16 इंटू 256 रेज टू द पावर 0.09 इज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे पास बेस सेम होता है, ये 256 दोनों सेम है और पावर डिफरेंट होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी लगती है ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, जिसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हम दोनों पावर्स को जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 16 और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 25। तो ये हमारे पास आता है 256 रेज टू द पावर 0.25। और जब 0.25 को हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास होता है, डेसिमल की जगह 1 आ जाता है और नीचे हमारे पास आ जाता है 100। 25 अपॉन में 100, इससे हमारा डेसिमल कैंसिल हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारी बनती है, कैंसिल आउट करने पर 1 अपॉन में 4। और जो हमारे पास 256 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 4। तो 4 रेज टू द पावर 4 और इस पूरे की जो पावर है 1/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जब हमारे पास पावर में भी पावर दी होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4 इंटू 1/4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और 4 की पावर बचती है 1। सो हमारा आंसर आता है 4। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 2√3 प्लस √3 बराबर है। द वैल्यू 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, 2√3 में जब हम √3 ऐड करते हैं, √3 ये एक तरह से 1√3 है और 2 और 1 को ऐड करने से हमारे पास हो जाता है 3√3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3√3। क्वेश्चन नंबर 5, 1/√9 माइनस √8 बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें रूट वैल्यू है। तो इसका हम जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो हम इसका साइन चेंज करके इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। साइन चेंज करते हैं, √9 प्लस √8 से हम इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और ऐसा करने पर हमारे पास नीचे जो आइडेंटिटी बनती है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनती है। यही नंबर यहाँ पर जब हम लेके आते हैं सेम ऑपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ पर साइन आता है हमारे पास प्लस, √9 माइनस √8
8 इंटू √9 प्लस √8। डियर स्टूडेंट्स, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऐसा करने पर हमारे पास नीचे जो आइडेंटिटी बनती है वो होती है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। तो नीचे हमारे पास √9 का स्क्वेयर होता है और माइनस में √8 का स्क्वेयर, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो रूट से स्क्वेयर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है दोनों ही केसेस में, और हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ से आती है 9 और यहाँ से आती है 8, और 9 माइनस 8 होता है 1। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाता है 1। तो अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचता है ऊपर वाला, जो कि हमारे पास है √9 प्लस में √8। और आप आंसर में देख सकते हैं √9 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 3, और प्लस साइन √8 जो होता है इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 3 + 2√2, डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन x के बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x? डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे पास जो आंसर दिए हुए हैं इसमें जो ए पार्ट है इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ये हमारे पास जो दिया हुआ है x⁴ होल रेज टू द पावर 1/3, और इसकी भी पावर है 12 यहाँ पर। ये जो 12 होता है इसको 1/12 इसकी पावर होती है। तो जब हम इसको यहाँ लेके आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 ये हो जाता है, लेकिन इसको सोल्व करने से भी x की कोई वैल्यू नहीं आती है। जब हम इस पार्ट c को देखते हैं तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट साइन, और स्क्वायर रूट साइन का मतलब होता है वैल्यू हाफ, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, और इसमें बाहर जो पावर दी हुई है 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 2 से 2। तो इस केस में हमारे पास x की पावर 1 बचेगी और यही वैल्यू होगी हमारी x। तो राइट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 रेज टू द पावर -2 और होल रेज टू द पावर 1/4 का मान है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन होता है इसका मतलब होता है होल रेज टू द पावर 1/2, लेकिन जब यहाँ पर वैल्यू दी होती है 4, 3, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है पावर 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 रेज टू द पावर -2/4, और जो हमारे पास 981 है इसको भी हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर हो जाता है 2 इंटू -2 और नीचे होता है 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 9 रेज टू द पावर -1। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है -2 से, -4 डिवाइड बाई 4 -1, और जब हम -1 को नीचे लेके आते हैं तो ये +1 हो जाता है, और हमारे पास इसका जो आंसर आता है 1/9। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 2 स्क्वायर
और उसकी पावर दी हुई है 1/3 और फिर उसकी भी पावर 1/4 बराबर है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है 2⁻², और इसका क्यूब रूट, क्योंकि ये जो पावर हमारे पास यहाँ पर 3 दी हुई है, ये 1/3 हो जाती है। तो इसको मैं जब अंदर ले जाता हूँ तो इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 1/3। और अब 2 × 2⁻²/3, इस पूरे की भी जो पावर है वो है हमारे पास 1/4। तो 1/4 हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं 1/4। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाता है 2/12, या इसको जब हम कैंसिल आउट कर देते हैं 2 × 2 = 4, तो हमारे पास आता है 2⁻1/3 × 1/2 मीन्स 2⁻1/6। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2⁻1/6। So the right option is option A. Question number 9. 7/3√3 - 2√2 के हर का परिमेयकरण करने पर हम प्राप्त करते हैं। After rationalizing the denominator of this, we get denominator. हमें रेशनलाइजेशन करने पर डिनोमिनेटर या हर है वो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हमेशा हम नीचे जो डिनोमिनेटर दिया होता है उसी के साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और इस केस में हमारे पास नीचे जो बनता है हमेशा एक आइडेंटिटी बनती है a² - b²। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये हमारे पास a है। जब हम इस पूरे का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 3² इंटू √3², और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है स्क्वायर करने पर पहले वाली 27, 9 3 = 27। जब दूसरे पार्ट का हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और इनटू में √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8। तो हमारे पास आता है 27 माइनस में 8। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो बन जाएगा 27 माइनस में 8, 19। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 19। क्वेश्चन नंबर 10. निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं √4/√9, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो √4 की वैल्यू होती है 2 और 9 की होती है 3। तो ये आ जाता है 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। √3 और √12 को जब कैंसिल आउट करते हैं तो ये भी हमारे पास आता है √4, और √4 की वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो ये 2 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो √81 है ये भी रेशनल होता है, इसकी वैल्यू भी 9 आती है। और इसमें जो √7 है यही एक इरेशनल नंबर है जो हमें निकालना था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट MCQ क्विज फॉर्म में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
Thanks for watching. Please subscribe, like and share.